हेलो साथियों, मैं नवनीत मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में। कलम से युद्ध की ओर सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है एग्जाम सिटी चैनल पर। तो आज 29 मई 2020 करंट अफेयर सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। देखिए जरूर वीडियो को, पूरा सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के अगले अध्यक्ष होंगे? तो कौन होंगे? मार्कोस ट्राइजो। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष होंगे। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। मुख्यालय संघाई यानी चीन में है। चीन, संघाई क्या है? चीन का एक शहर है। अध्यक्ष केवी कामत है। उपाध्यक्ष और सीआरओ सर्विस जेबी है। संस्थापक ब्रिक्स ग्रुप हैं। ठीक है, कौन है? ब्रिक्स ग्रुप इसके संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी एंड सीईओ एस एन राजेश्वरी बने हैं। कौन बने हैं? एस एन राजेश्वरी, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ओरिएंटल ओआईसी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 12 सितंबर 1947 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे? 29 मई को मनाया गया है। 29 मई। ठीक है, 29 मई को एवरेस्ट डे मनाया गया है इंटरनेशनल। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? 1953 में 29 मई को नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और इस दिवस को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हर वर्ष 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस हर वर्ष 29 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इस दिवस को मनाने की घोषणा नेपाल देश ने की थी। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से और तिब्बत में, ठीक है, चोमो लुंगमा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमो लुंगमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत तक घटने का अनुमान लगाया है? तो S&P ने ग्लोबल जो रेटिंग है उसने 2021 में जीडीपी 5% तक घटने का अनुमान लगाया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही आंसर हो जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह कटौती विकास दर में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है। जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है और साथ में हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। इसको परिभाषा के रूप में अगर देखें तो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। S&P ग्लोबल रेटिंग क्या है? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग, इस जिसको S&P बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने राइट्स इश्यू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैट बॉट लॉन्च किया है? ठीक है, तो किसने किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL ने। इसके बारे में जान लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 8 मई 1973 को इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई यानी मुख्यालय है मुंबई में, महाराष्ट्र में। संस्थापक इसके धीरू भाई अंबानी थे। चेयरमैन वर्तमान MD मुकेश अंबानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के गेंदबाज सेहान मधुशंका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से निलंबित कर दिया गया है? तो किस देश के हैं वो? श्रीलंका के हैं सेहान मधुशंका। इनको सभी
क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कोलंबो है। श्री जयवर्धन पूरेगोटा जिसको बोलते हैं। करेंसी रुपया है और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। और इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है। ठीक है, पाक स्टेट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में तेजस MK1 FOC लड़ाकू विमान शामिल किया गया है? तो किस सेना के? भारतीय वायुसेना के। ठीक है, भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग बुलेट्स में तेजस MK1 FOC लड़ाकू विमान शामिल किया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? तेजस MK1 FOC एक एकल इंजन, हल्के वजन और सभी मौसम में बहुभूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है और यह हवा से हवा में ईंधन भरने में सक्षम है और इस तरह के विमान को शामिल करने वाला भारतीय वायु सेना का यह पहला स्क्वाड्रन है। भारतीय सेना के बारे में जान लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। सेना के प्रमुख इनके: थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, उप सेना प्रमुख SK सैनी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत हैं। नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, भारतीय तट रक्षक बल के अध्यक्ष कृष्णा स्वामी नटराजन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो NSG है उसके अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल RPFS के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के अध्यक्ष राजेश रंजन हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के अध्यक्ष आनंद प्रकाश महेश्वरी हैं और सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र जी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो कितने लाख का लगाया? 7 लाख का SEBI ने जुर्माना लगाया है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। SEBI क्या? भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से इसे SEBI रेगुलेट करती है। ठीक है, SEBI का फुल फॉर्म जान लेते हैं। SEBI का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भी कहते हैं। स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और CEO अजय त्यागी जी हैं। ठीक है, ये CEO हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले NHAI का मेंशन किया गया तो इसको बारे में जान लेते हैं। NHAI क्या है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसको कहते हैं। स्थापना 1995 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कॉमर्स कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो MOU पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इस साझेदारी के माध्यम से प्रदेश के आम उत्पादक किसानों को अपने फल उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री करने में मदद मिलेगी फ्लिपकार्ट के द्वारा। ठीक है, फ्लिपकार्ट क्या है? फ्लिपकार्ट भारत की कॉमर्स कंपनी है। पेरेंट कंपनी इसकी वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट की ही कंपनी फ्लिपकार्ट है। स्थापना इसकी 2007 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक है। CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति जी हैं। फ्लिपकार्ट के मालिक है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, ये फ्लिपकार्ट के मालिक हैं। हाल ही में किसने AI वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट PAI लॉन्च किया है? तो किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने PAI लॉन्च किया है। इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसका क्या है। इस चैट को वास्तविक समय के आधार पर NPCI के उत्पादों जैसे फास्टैग, रुपे, UPI, AEPS के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको AI कहते हैं, जिसको कृत्रिम बुद्धि भी कहते हैं। कंप्यूटर साइंस की वह शाखा जिसके द्वारा मशीनों में इसको
इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि कहते हैं। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कहते हैं, ये एनपीसीआई होता है। इसकी स्थापना 2008 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में। अध्यक्ष विश्वा मोहन महापात्रा जी हैं। एमडी एंड सीईओ दिलीप अस्पे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया? 5% तक। अभी ऊपर बात कर चुके हैं अपन लोग, 5% तक जीडीपी गिरने का अनुमान लगाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? फिच रेटिंग क्या है? फिच रेटिंग एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कंपनियों को, देशों की रेटिंग प्रदान करती है कि कौन देश की कितनी जीडीपी रहेगी। स्थापना इसकी 1914 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है। सीईओ पॉल टेलर हैं, पॉल टेलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने कारों में स्टील एल्यूमीनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की है? तो किस आईआईटी का ने की है? आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने करी है। कारों में स्टील एल्यूमीनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जिसको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पुस्तक द एकाबॉग का ऑनलाइन विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है जेके रावलिंग, जिनकी पुस्तक है द एकाबॉग। इसका ऑनलाइन विमोचन किया गया है। जेके रावलिंग प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक हैं। हैरी पॉटर पुस्तक आप लोग मूवी देख लेते हैं, एडवेंचर वाली जितनी मूवी बनी है हैरी पॉटर, जो हॉलीवुड की मूवी है, उसके लेखक भी जेके रावलिंग है। ठीक है, कौन है? जेके रावलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमेशा पूछा जाता रहा है और पूछा जाता जाएगा। हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक जेके रावलिंग है और उन्हीं की जो पुस्तक ऑनलाइन विमोचन किया गया है उसका नाम है द एकाबॉग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? ठीक है, तो चीन ने जो परीक्षण किया है मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का, उसका नाम है AR-500C। ठीक है, AR-500C है, जिसने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर है जो इसका परीक्षण किया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट इसका जान लेते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी बीजिंग है। करेंसी रेनमिनबी युआन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। ठीक है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित मुजतबा हुसैन का निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? जो मुजतबा हुसैन हैं उनका संबंध उर्दू लेखक थे। वो कौन थे? उर्दू लेखक थे जो पद्मश्री से सम्मानित भी किए गए थे। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइए, साथ ही शेयर करके बताइए, दोस्तों के साथ प्यार दिखाइए, प्रोत्साहन जरूर बढ़ाइएगा। इस तरह की वीडियो आप मेहनत करके बनाते हैं, हम लोग आपके लिए लाते हैं, तो प्रोत्साहन जरूर बढ़ाएंगे। और जिसने डीएलएड की जो प्रोजेक्ट वर्क आए है उससे संबंधित वीडियो आज ही अपलोड हो जाएंगे। तो और जो उसके बारे में एक वीडियो अपलोड किया गया है तो उसको जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चेक कर लीजिए। और सभी प्रोजेक्ट वर्क प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और साथ ही पीडीएफ के लिए तथा जल्दी अपडेट के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इन दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिस और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।